अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी मेरे दिल वतन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बड़े खुश हैं। कभी आपने बादशाह का नाम सुना है? पुराने ज़माने में तो सुना भी होगा और बादशाह देखे भी होंगे। आजकल का भी एक बादशाह का निज़ाम आपको दिखाते हैं, क्यों ना। आप हालिया दिनों में हमारे मुल्क में हुआ है। बादशाह इस तरह हैं कि जनाब एक साहब जो हैं जो 4 साल से अदालत से भागे हुए थे, मफरूर थे, अदालत ने उनको इख्तियारी करार दे दिया। 4 साल से वो शख्स यहाँ से इलाज कराने के घर से कह दी कि मैं 4 हफ्तों के बाद वापस आ जाऊँगा। असूलन तौर तो ये देखा जाए, कमाल की बात ये है इस मुल्क में कि अगर एक आम शख्स किसी वारदात, किसी जुर्म में मुलव्वस हो और वह मुलज़िम साबित हो जाए ना, तो अदालत उसको 1 सेकंड के लिए भी ज़मानत नहीं देती, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो। यहाँ एक आपको ताज़ा मिसाल देते हैं। एक शख्स था अडयाला जेल में, वो भी कैद था। उसका जुर्म साबित हुआ तो उसको हो गया जनाब कैंसर, और वो उसकी 3rd स्टेज थी। उस शख्स ने अदालत से रजू किया कि जनाब आली, मुझे प्राइवेट तौर पर इलाज कराने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जेल का अस्पताल जो है यहाँ पे सहूलियात वैसी नहीं। अदालत ने उसकी दरख्वास्त को सुनते सुनते, निपटाते निपटाते, समाअत के लिए मुकर्रर करते करते, जब वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई तब पता चला कि वो शख्स तो इस दुनिया से चल बसा है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का केस देख लें। जनाब आली वो यहाँ से गए जनाब एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जमा करा के, और उनके गारंटर कौन थे? शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई, कि जनाब ये 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। उस पूरे 4 साल में अदालतों ने शहबाज शरीफ से नहीं पूछा कि भाई आपके भाई साहब वापस क्यों नहीं आए, वो कब आएंगे, क्या इलाज है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। 3.5 साल के बाद जनाब वो मौसूफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तब तो अदालत को खैर जुर्रत भी नहीं होनी थी कि जनाब उनको बुलाया जाए और उनसे ऐसी बात पूछी जाए। ठीक हो गया जी। 16 माह उन्होंने हुकूमत की, लेकिन मज़े की बात यह है 16 माह भाई की हुकूमत होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ गए। अब आज के दिन 21 अक्टूबर को वो जनाब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, बल्कि अब कुछ देर में वहाँ पहुँच गए होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। आज से तकरीबन 3 दिन पहले जनाब 18 अक्टूबर को उनकी समात, उनके अटारनी बने जनाब अता तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जनाब मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं अदालत के सामने सरेंडर करूँगा और अपने केसेस का मुकाबला करूँगा। तो भाई केसेस कौन से? आपको तो उन केसेस में सज़ा हो चुकी है और आप तो मुजरिम हैं। आपने तो अगर पाकिस्तान आना है तो आप मफरूर हैं, तो आपने यहाँ के आके मुतलका थाने में पेश होना है और कहना है कि जनाब मैं मफरूर था, मैं वापस आ चुका हूँ, लिहाजा मैं गिरफ़्तारी देना चाहता हूँ। आपकी तो सज़ा वहीं से असूलन तौर पे तो जहाँ पे रुकी थी वहीं से दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो खैर उनके लिए एक बादशाहत का निज़ाम बनाया गया। जनाब अता तारड़ साहब ने उनकी जगह अपने बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन भी करवा ली, सब कुछ हो गया। हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा हो गई, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोई एतराज़ नहीं लगाया किसी किस्म का भी। वरना यहाँ तो हमने बड़े बड़े एतराज़ात लगते देखे हैं। लोगों को महीनों लग जाते हैं अपनी ज़मानत दायर करते करते, ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं आती। एक आम आदमी है ना, अगर वो अपनी ज़मानत करवाना चाहे किसी आम से मुकदमे में भी, तो 10 दिन 15 दिन तो समाअत ही नहीं होती उसके मुकदमे की। लेकिन यहाँ तो जनाब 1 दिन पहले समाअत के लिए दरख्वास्त दी गई, कोई एतराज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। उसके बाद दरख्वास्त जमा हो गई, उसके ऊपर जनाब आधे घंटे के अंदर समाअत के लिए उसको मुकर्रर भी कर दिया गया और सोने पे सुहागा फ़ौरन ही जनाब बेंच भी बना दिया गया 2 जस्टिस साहबान का। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें ऐसा निज़ाम है, ये बादशाह का ही तो है ना। बादशाह बने बैठे हैं, खुद को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूँ तो मेरे साथ इस तरह की रियायत होनी चाहिए। वही चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। अब आपके सामने है कि दूसरे दिन समाअत हुई और समाअत सिर्फ 15 मिनट के बाद जनाब उन्होंने नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दे दी गई 24 अक्टूबर तक। मज़े की बात यह है कि जनाब
احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب نے جن میں توشہ خانہ میں ان کو سزا تھی، اس کے خلاف بھی جناب جو ان کا دائمی وارنٹ تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا، جس پر نیب کے افسران کا کہنا تھا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ ضمانت دے دیتے ہیں۔ مزے کی بات ہے نا، دیکھنے والا سوچتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا قانون ہے اور ایک ایسے شخص کے لیے کیا قانون ہے جو جناب بہت طاقتور ہے اور بڑا کیا کہتے ہیں نا جس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے لیے کیا قانون ہے۔ تو پھر عام شخص تو سوال کرتا ہے عدلیہ سے کہ جناب ہمارے لیے یہ قانون ہے، ان کے لیے یہ قانون ہے، پھر سوچنے کی بات تو آتی ہے نا۔ تقریباً جتنے قانونی ماہرین سے پوچھا گیا، معلومات لی گئی، ان کا یہی موقف تھا کہ ایسے کیسز میں کسی قسم کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ جو بندہ ثابت ہو، جس کو ایک بار جرم ثابت ہو اور باقاعدہ اس کے اوپر سزا سنائی گئی ہو، اور یہاں وہ جیل کاٹ رہا ہو اور جیل سے ضمانت لے کر گیا ہو، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جناب اس کو ضمانت دی جائے۔ لیکن افسوس کہ ہائی کورٹ میں جسٹس کلزیب حسن اور جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے ان کو 24 اکتوبر کے لیے ضمانت دے دی۔ آج جناب وہ پاکستان آ جائیں گے، شام کو جناب مینار پاکستان جلسہ ہے، وہ وہاں پہ خطاب کریں گے، اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ آ جائیں گے، عالی شان محل جناب جاتی عمرہ میں، وہاں وہ 2 دن آرام کریں گے، تیسرے دن جا کے وہ عدالت میں پیش ہوں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ عدالتی کارروائی آگے کیا ہوتی ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا آج کا ولاگ، میں نے کہا آپ سے ذرا کل ولاگ نہیں کر سکے، کچھ مصروفیات تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ولاگ پسند آئے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔